कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर जियायुन कह रहा होता है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें लगातार 2 साल तक रोज सुबह उठना है और एक ही काम को रिपीट करते जाना है। मैं गारंटी कर सकता हूँ ना कि तुम अपनी जिंदगी से बोर हो जाओगे। और अगर सच कहूँ तो मैं भी काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ। भले ही कोई भी मौसम क्यों ना हो, मैं रोज सुबह उठता हूँ और अगले 12 घंटे तक सभी लोगों की हेल्प करता हूँ। भले ही किसी इंसान को रोड क्रॉस करवाना हो या फिर किसी ऑफिस को टूटने से बचवाना, ये सारे ही ना मेरे रोज के काम है। और ये सारे काम मैं इसी वजह से करता हूँ क्योंकि आज से 2 साल पहले मेरे पेरेंट्स गायब हो गए। गायब होने से पहले उन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। बस वो लोग छोड़ गए मेरे लिए एक सिस्टम जो कि मुझे अच्छे काम करने के बदले में पॉइंट्स देता है। लगातार 2 साल से अच्छे काम करने की वजह से ना मेरे पास में बहुत सारे पॉइंट हो चुके हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेरिट पॉइंट मेरे पास में ही है। लेकिन बेकार बात तो यह है कि मुझे पता ही नहीं है कि इसको यूज कैसे करना है। तभी जियायुन के आसपास का माहौल चेंज होना स्टार्ट कर देता है। जिस क्लास में वो पानी पी रहा होता है उसमें वो खून आ जाता है, जिसे देख के जियायुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। घबराते हुए जियायुन बोल रहा होता है क्या ये एंड ऑफ वर्ल्ड है? आखिर जो यहाँ का वेदर और बाकी सारी चीजें थी वो चेंज कैसे हो गई? तभी सिस्टम बताता है कि होस्ट आपको कांग्रेचुलेशन, ओरिजिनल सिन गेम के प्लेयर बनने के लिए आप क्वालिफाइड हो चुके हो। आपके पास में तैयारी करने के लिए 24 घंटे हैं क्योंकि 24 घंटे बाद में आपको गेम में भेजा जाएगा। शौक होते हुए जियायुन बोल रहा होता है क्या ओरिजिनल सिन गेम ये क्या होता है? और आखिर जो ये ब्लड जैसी चीजें हैं ये इतनी रियल कैसे हो सकती है? मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे आसपास में चल क्या रहा है। तो अभी जो वहाँ पे सारी चीजें होती हैं फिर से नॉर्मल हो जाती है। खुद को शांत करते हुए जियायुन सोच रहा होता है कि ये पैनिक करने का वक्त नहीं है। भले जब मेरे आसपास की सारी चीजें थी वो नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन अभी भी ना यहाँ पे एक काउंटडाउन चल रहा है। देख के लग रहा है कि 24 घंटे के अंदर ही ना मैं किसी गेम में जाने वाला हूँ। और इस गेम का पैनल ही बता रहा है कि बहुत ज्यादा खतरनाक गेम होने वाला है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए कि आखिर ये चीज है क्या, और आखिर अंदर जाने के बाद में ना मुझे करना क्या है। तो अभी जो जियायुन होता है वो अपने फोन के ऊपर ओरिजिनल सिन गेम को सर्च करता है। जैसे ही वो इस चीज के बारे में सर्च करता है उसके फोन में एक वार्निंग आ जाती है। वार्निंग में साफ साफ लिखा हुआ होता है कि अगर आपको गेम का इन्विटेशन आया है तो आगे जाइए, लेकिन अगर इस गेम के बारे में आपको किसी और ने बताया है तो हमसे कांटेक्ट करो। जियायुन बोल रहा होता है कि इस गेम को लेके ना एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है। लगता है कि इस वर्ल्ड के अंदर एक गेम ना काफी लंबे टाइम से है। वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि जो ओरिजिनल सिन गेम है ना वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। आपने पक्का से ह्यूमन सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सुना होगा। ये जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ये बनाया इसी वजह से गया था ताकि गेम की चीजों को हैंडल की जा सके। इस गेम को लेकर सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि इसके अंदर मॉन्स्टर्स, कुछ बहुत ही खतरनाक घोस्ट और बाकी क्रिएचर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप इस गेम के अंदर एंटर करने के बाद में लॉजिक लगा रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ ना कोई नहीं है, क्योंकि ये गेम ना साइंस और समझ के काफी ज्यादा दूर है। इस गेम के अंदर ना आपके पास में सिर्फ एक ही टास्क है, वो है खुद को जिंदा रखते हुए सारे काम को कंप्लीट करना। और अगर ये काम करने में आप फेल होते तो आपका गेम और आपकी लाइफ वहीं पे एंड हो जाएगी। हर एक टास्क को फेल करने के कॉन्सिक्वेंसेस काफी खतरनाक हो सकते हैं। वही उन्हें कंप्लीट करने पे ना आपको बहुत ही कमाल के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीट करने के बदले में आपको कुछ बहुत ही कमाल की एबिलिटीज मिल जाए, कुछ ऐसी पावर्स जिनके बारे में ना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जियायुन बोल रहा होता है कि ये एक ऐसा गेम है जिसमें कि बहुत सारे खतरे हैं। अगर आप इसके अंदर फेल हो गए तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ में कितना बुरा हो सकता है। पर अगर आपने टास्क को कंप्लीट कर लिया तो आपके सामने होगी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि ये गेम है। और अगर बात यहाँ पे गेम्स की हो रही है तो मैं एक बहुत ही कमाल का प्लेयर हूँ। अब इसमें एंटर करने के लिए मुझे खुद को प्रिपेयर करना होगा। वक्त आ चुका है कि अंदर एंटर करने के लिए तैयारियां पूरी करी जाएं। फिर हमें पूरे 24 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जियायुन बोल रहा होता है कि मैंने अपने पास में खाना रख लिया है। मुझे इस गेम के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना कि वहाँ का वेदर कैसा होगा। इसी वजह से मैंने अपने साथ में कुछ गर्म कपड़े भी ले लिए हैं और साथ ही में कुछ बेसिक मेडिसिन भी। अब भले इस गेम का जो भी कुछ हो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तभी वो सिन गेम होता है वो जियायुन को अपने अंदर खींचना स्टार्ट कर देता है। जियायुन बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। अभी जो सा काउंटडाउन होता है खत्म होने 15 मिनट बाकी है, तो ये मुझे पहले अंदर क्यों ले रहा है? सिस्टम बता रहा होता है कि गेम में एंटर करने से पहले ना आपको 15 मिनट दिए जा रहे हैं। इस 15 मिनट के अंदर अपने साथियों के बारे में जान सकते हो और आपको मिशन कैसे कंप्लीट करना है ना आप ये भी सोच सकते हो। शौक होते जियायुन सोच रहा होता है क्या यही सिन गेम का वर्ल्ड है? देखने में तो ये काफी हद तक ना रियल वर्ल्ड जैसा ही लग रहा है। तो अभी वहाँ पे जियायुन के टेबल पर उसके साथी भी आ गए होते हैं। तो अभी जो वहाँ पे बुढ़ा आदमी होता है वो नीचे गिर जाता है। उसको उठाते हुए जियायुन बोल रहा होता है ग्रैंडपा आप ठीक तो हो ना? तो अभी बीच में बैठा हुआ बंदा बोलता है ये तो बहुत ही बेकार है। इस बार यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो सारे के सारे ही न्यूबीज हैं। क्या तुम में से कभी भी किसी ने गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया क्या? चश्मे वाली लड़की बोल रही होती कल मुझे इसकी नोटिफिकेशन आई थी
और उसके बाद से ना मैंने पहली बार ये पार्टिसिपेट किया है। क्या ऑनलाइन जो भी कुछ लिखा हुआ था वो सच था क्या? वो अंकल बोल रहे होते हैं कि हाँ ये सच है, जो भी कुछ वेबसाइट पे लिखा हुआ था ना इस वर्ल्ड में वही सब कुछ होने वाला है। अगर तुम ओरिजिनल सिन गेम के प्लेयर बन चुके हो तो हफ्ते में एक दिन ना तुम्हें इस गेम में पार्टिसिपेट करना ही होगा, और ये तुम्हारी मर्जी नहीं है कि तुम्हें अपने आप अंदर खींच लेगा। शौक होते हुए बंदे बोल रहे होते हैं क्या हफ्ते में एक दिन? अंकल बोल रहे होते हैं हाँ, अब से हफ्ते में रोज एक दिन ना तुम एक मौता खेल खेलोगे, जिससे कि जिंदा बच के निकलने के चांसेस ना बहुत ही कम है। अगर तुम्हें इस गेम के सर्कल से फ्री होना है तो तुम्हारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुम्हें इस गेम के अंदर ना अपने आप को मारना होगा। जियायुन सोच रहा होता है कि आखिर में सबको डरा क्यों रहा है। लगता है कि इस बंदे के पास में ना इस गेम का एक्सपीरियंस है और ये यहाँ पे अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए सारी बातें बोल रहा है। एक काम करता हूँ, इस बेवकूफ की तारीफ करता हूँ ताकि इस वर्ल्ड के बारे में ना ये हम लोग को ही बताए। जियायुन बोल रहा होता है बिग ब्रदर आप देखने में ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, मैं कह सकता हूँ कि आपके हमारे साथ में होने की वजह से ना हम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे अगर आपने इस वर्ल्ड को इतना ही एक्सपीरियंस किया है तो क्या आप इसके बारे में हमें नहीं बताओगे? इससे हम न्यूबीज की ना काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। वो अंकल बोल रहे होते हैं हाँ मेरे पास में एक्सपीरियंस तो बहुत सारा है, और अगर तुम यहाँ पे इतना प्यार से पूछ रहे हो ना तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये अपने काम से काम रखो, भले ही हमारे आसपास में कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें इस पर ध्यान ही रखना। याद रखना ना कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी तुम्हारी जान जा सकती है, और कॉमन सेंस के हिसाब से यहाँ पे कोई काम भी नहीं करता। तुम्हें बिल्कुल आइडिया भी नहीं होगा तुम्हारे सामने कब कोई घोस्ट या फिर डीमन आ जाए। उन लोगों के लिए भी ना हमेशा प्रिपेयर रहना। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि इस गेम के ना कुछ स्पेशल रूल होते हैं। अगर तुमने वहाँ मॉन्स्टर के सामने गलती कर दी तो भी तुम बच सकते हो, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे रूल तोड़ दिया ना तो तुम्हारे बचने का कोई चांस ही नहीं है। जियायुन सोच रहा होता है कि रूल्स के बारे में तो मैंने कल भी पढ़ा था, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा हुआ था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए रूल्स को मत तोड़ना, पर अभी तक ना यहाँ के रूल्स सामने नहीं आए, और अभी भी मुझे नहीं पता ना कि इस वर्ल्ड के अंदर आखिर मुझे करना क्या है। तो अभी एक व्हाइट हेयर वाली लड़की बोलती है कि अभी ना मुझे एक नोटिफिकेशन आई है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो न्यू शॉप है ना वो अनलॉक हो चुकी है। आखिर जो ये न्यू शॉप है ये क्या होता है? सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये नोटिफिकेशन ना हमारे सामने भी आ चुकी है। अंकल बोल रहे होते हैं कि ये चीज सिर्फ देखने के लिए है, इस शॉप के अंदर से कुछ भी खरीदने के लिए तुम लोग को अचीवमेंट पॉइंट चाहिए होंगे, और क्योंकि ये तुम सभी लोग का फर्स्ट गेम है तो तुम्हारे पास पॉइंट कहाँ से ही होंगे। चिढ़ते हुए एक बंदा बोल रहा होता है कि अगर हमारे पास पॉइंट ही नहीं है और हम इसमें से कोई खरीद ही नहीं सकते तो आखिर जो ये बेकार सा गेम है ये हमें नोटिफिकेशन भेज क्यों रहा है? बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है कि बच्चे क्या अपने पैसे का यूज करते हुए पॉइंट्स नहीं खरीद सकते क्या? अंकल बोल रहे होते हैं कि पैसे की इस वर्ल्ड के अंदर कोई कीमत नहीं है, और पैसों के बदले में ना तुम कुछ नहीं खरीद सकते। हाँ अगर तुम्हारे पास में बहुत सारे कमाल कमाल के स्पेशल आर्टिफैक्ट होते तो उनको एक्सचेंज करके ना तुम काफी सारे पॉइंट कमा सकते थे, लेकिन जहाँ तक वो आर्टिफैक्ट भी तुम्हें इसी वर्ल्ड से मिलेंगे, तो अगर तुम्हें इस वर्ल्ड के अंदर पैसे चाहिए ना तो तुम्हें यहीं पे पैसे कमाने होंगे। जियायुन सोच रहा होता है कि यहाँ पे अभी सभी लोग काफी टेंशन में हैं, पर इन लोगों को नहीं पता कि मेरे लिए आज का दिन ना कितना कमाल का दिन है। 2 साल से बिना सर पैर के मैं जो काम किए जा रहा था उसका रिवॉर्ड आज जाके मुझे मिल रहा है। सिस्टम बता रहा है कि मुझे मेरिट पॉइंट के बदले में ना अचीवमेंट पॉइंट देगा, और एक मेरिट पॉइंट की वैल्यू इस वर्ल्ड के अंदर 10 अचीवमेंट पॉइंट है। फिलहाल मेरे पास में ना 11 मिलियन और 45 लाख मेरिट पॉइंट है, जिसको अगर मैं इस गेम के हिसाब से चेंज कर दूं ना तो मेरे पास पूरे 114 मिलियन पॉइंट्स हैं। जैसा कि मुझे पहले सिस्टम ने बताया था पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेरिट पॉइंट मेरे पास में है, तो इसका मतलब तो ये कि इस गेम के अंदर ना मैं सबसे रिचेस्ट हूँ, और मैं अपने सारे के सारे मेरिट पॉइंट्स को ना यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सभी के लिए भले शॉप बेकार है लेकिन मेरे लिए ने काफी ज्यादा काम की है। देखते हैं क्या शॉप के अंदर ना क्या क्या चीजें हैं। शॉप के अंदर को सिंपल पॉइजन, माइंड क्लींजिंग पिल, इनविंसिबिलिटी तालिस्मान, बेसिक हीलिंग पोर्शन, डीमन तालिस्मान और व्हाइट टाइगर सील होती है। जियायुन सोच रहा होता है कि इन सारी चीजों की कीमतें ना सच में काफी ज्यादा कम है। अगर मैं यहाँ पे सब कुछ भी खरीद लूँ ना तो मेरे कुछ ही पड़ जाएंगे। क्या लेना है और क्या नहीं ये गरीब लोग सोचते हैं। जिस बंदे के पास में पैसे होते उसे सोचना नहीं होता, वो सब कुछ खरीद सकता है। तभी जियायुन यहाँ पे 10,000 मेरिट पॉइंट को चेंज करते हुए 1 लाख अचीवमेंट पॉइंट बना लेता है, और वहाँ पे सारी चीजों काफी इजीली खरीद लेता है। तभी उन लोगों को वहाँ पे गेट के पीछे से आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। घबराते हुए चश्मा लड़की बोल रही होती है यहाँ पे कोई तो गा रहा है। वही लड़का बोल रहा होता है मुझे तो ऐसा फील हो रहा है ना कि हमारी तरफ कोई चल के आ रहा है। चिल्लाते हुए अंकल बोल रहे होते हैं कि अपना मुंह बंद कर लो। अभी तो जो 15 मिनट थे ना वो सिर्फ 15 मिनट थे जो कि हम लोग को आपस में बात करने के लिए और शॉप सामान खरीदने के लिए दिए गए थे, लेकिन अब जो रियल गेम है ना वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। सिस्टम बता रहा होता है कि आप लोग यहाँ पे घोस्ट वेडिंग अटेंड कर रहे हो। जब तक ये पूरी घोस्ट वेडिंग खत्म नहीं होती आपको सरवाइव करना है, और अगर तो आप इसको सरवाइव कर लिया तो आप सही सलामत वापस आ जाओगे। तभी वहाँ पे उन लोग के आसपास में बहुत सारे लोग आ गए होते हैं।
घबराते हुए व्हाइट वाली लड़की बोल रही होती है कि इन लोगों को देख के लग नहीं रहा कि लोग इंसान हो सकते हैं। इन लोगों का खाना खाने का तरीका भी ना बिल्कुल किसी डीमन की तरह है। अंकल यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें कोई दिक्कतें आ रखी है क्या? अंकल बोल रहे होते हैं मैंने कहा ना अपने काम से काम रखो। यहाँ की चीजों के बारे में जानने की जो क्यूरियोसिटी है ना ये सबसे बेकार है। जैसे तुम लोग के अंदर क्यूरियोसिटी आएगी तुम लोग पक्का से इनके हाथों मारे जाओगे। तभी उन लोग के पास में आते हुए एक बुढ़ा बंदा बोल रहा होता है गेस्ट आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? क्या जो हमारा ये खाना है आप लोग को पसंद नहीं आया क्या? जियायुन सोच रहा होता है कि इस बुढ़े का ऑरा ना काफी खतरनाक लग रहा है। देख के लग रहा है कि ये बंदा ना जिंदा नहीं है। चश्मा वाली लड़की घबराते हुए बोल रही होती है अंकल हम लोग क्या करें? अंकल बोल रहे होते इसे इग्नोर करो और चुपचाप बैठे रहो, चाहे कुछ भी क्यों ना कहे हमें ध्यान नहीं देना। गुस्सा करते हुए अंकल बोल रहे होते हैं कि आज हम लोग के लिए काफी खुशी का दिन है और ऐसे में आप गेस्ट यहाँ पे कुछ खा नहीं रहे हो तो क्या इसका मतलब ये है कि आप हमें डिसरिस्पेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो? लगता है कि आप लोग को ना यहाँ खाना पसंद नहीं आया। चलो कोई फटाफट से हमारे गेस्ट के लिए वाइन लेके आओ। भले ये खाना नहीं खा रहे वाइन तो ये पक्का से पियेंगे ही। तो अभी यहाँ पे जितने विलेजेस होते हैं वो उन लोगों को घेर लेते हैं। जियायुन सोच रहा होता है कि ज्यादातर गांव वाले ना दिखने में काफी ज्यादा पतले हैं और अभी यहाँ पे टेबल्स के ऊपर ना बेहद ही शानदार खाना रखा हुआ है। ऐसा खाने से नॉर्मली कोई मना नहीं करेगा और इतना अच्छा खाना होने के बावजूद भी कोई पता तो नहीं हो सकता। ये चीज यहाँ पे क्लियरली शो कर रही है ना कि इस खाने के अंदर कुछ तो दिक्कत है, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं खाना नहीं खाना। विलेज के बंदे घेरते हुए बोल रहे होते हैं ब्रदर क्या आप ड्रिंक करना चाहोगे क्या? अगर आप इस मीट के पीस के साथ में ड्रिंक करते हो तो आपको मजा आएगा। लेकिन जब जियायुन होता है अपना मुंह बंद करते हुए उन लोगों को इग्नोर कर रहा होता है। गांव वाले उन सभी को खाने पीने के लिए काफी ज्यादा फोर्स कर रहे होते हैं लेकिन कैसे ना कैसे करते हुए ना वो उन सभी को इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी घबराते हुए ग्रैंडपा बोलता है ठीक है मैं ड्रिंक करूंगा। ये बोलते वो उन लोग के दिए हुए अल्कोहल को पी लेते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं देखो बच्चों मैंने ये पी लिया ना अब प्लीज मेरे को परेशान मत करो। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो अल्कोहल नहीं बल्कि पॉइजन था जिसकी वजह से अब ग्रैंडपा को सांस नहीं आ रही होती है। ग्रैंडपा को देखते हुए सारे विलेजर बोल रहे होते हैं देखो ये ग्रैंडपा क्या ड्रंक हो गए ना, हमारे यहाँ के अल्कोहल के एक जाम को भी नहीं संभाल पा रहे। पता नहीं इन गेस्ट को किसने बुलाया है, इन लोगों टॉलरेंस काफी ज्यादा कम है। व्हाइट हेयर वाली लड़की बोल रही होती है कि जो ब्लड वेन्स है ना वो काली पड़ रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे इनको पॉइजन दिया गया है। जियायुन सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने कहा था यहाँ की हर एक चीज में दिक्कत है, ये हमें खाने पीने के लिए इसी वजह से फोर्स कर रहे थे क्योंकि इसमें पॉइजन था। साइड के ऊपर लिखा हुआ था कि ओरिजिनल स्क्रीन गेम एक ऐसा गेम है जहाँ पे लॉजिक्स काम नहीं करते, पर अगर सच कहूँ ना जिसने भी पे लॉजिक नहीं लगाया वो पक्का से मारा जाएगा। तभी सिस्टम बताता है होस्ट आपको एक स्पेशल मिशन मिलता है, अगर आपने यहाँ पे किसी की जान बचाई और अपने आसपास के प्लेयर्स की हेल्प करी तो आपको इसके बदले में ना बहुत सारे मेरिट पॉइंट मिलेंगे। जियायुन सोच रहा होता है क्या स्पेशल मिशन, वो भी है कि मुझे यहाँ पे किसी की जान बचानी है। बाकी सारे लोगों को देख के लग रहा है कि ये मिशन ना इन लोगों को नहीं मिला, इसका मतलब कि ये वाली नोटिफिकेशन ना मुझे मेरे सिस्टम की तरफ से मिली है और स्पेशल टास्क के बारे में इनमें से किसी को भी कुछ नहीं पता। रोते हुए चश्मा वाली लड़की बोल रही होती है अंकल हम लोग क्या करें, ये लोग तो हमें काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। उस लड़की को धक्का देते हुए अंकल बोल रहे होते हैं कि मैंने कहा ना तुम्हें कुछ भी नहीं करना, आखिर तुम इन लोगों की हरकतों पे बार बार रिएक्ट क्यों कर रही हो? अगर ये बुढ़ा यहाँ पे मर रहा है ना तो इसे मरने दो, वैसे भी इसको बचाने के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिसको भी यहाँ पे इस बुढ़े को बचाने का ट्राई करना है ना कर लो, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इस गेम के अंदर ना तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तभी जियायुन बोलता है कि मैं इसको बचा लूंगा। ये बोलते हुए जियायुन ने अपने पास में से माइंड क्लीजिंग पिल निकाल ली होती है। सिस्टम बता रहा होता है कि नॉर्मली किसी पॉइजन को या की बॉडी में से क्लियर कर सकता है। सिन गेम के अंदर इस पिल का जो इफेक्ट है ना ये काफी ज्यादा कमाल का होता है। जियायुन सोच रहा होता है कि मैं शॉप के अंदर से ना ये पिल्स पहले से मिल गई थी और अब मुझे पता चल रहा है कि इस गेम के अंदर कोई भी चीज ना ऐसे ही नहीं मिलती, हर एक चीज की अपनी कुछ वैल्यूज होती है। आपको नहीं पता कब किस वक्त ना आप क्या चीज काम आ जाए। पिल को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि इस पिल की स्मेल ना बहुत ही कमाल की है। अंकल सोच रहे होते हैं कि जो ये पिल है ना ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। वैसे मैंने इस पिल को पहचान लिया है कि हमारे शॉप के अंदर ना एक माइंड क्लीजिंग पिल थी, पर ये बंदा तो इस गेम में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके पास पिल कहाँ से आ सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी यहाँ पे झूठ कहा था? लगता है कि ये इस गेम के अंदर ना पहली बार पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तभी जो हमारा जियायुन होता है वो अंकल को पिल खिला देता है जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी हील होना स्टार्ट कर देती है। चश्मा लड़की बोल रही होती है क्या कमाल की पिल थी, ये तो काफी जल्दी ही हील हो गए। जियायुन बोल रहा होता है ग्रैंडपा क्या आप ठीक हो? वही ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं बच्चे मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुमने मुझे यहाँ पे पिल नहीं खिलाई होती ना तो मैं पक्का से मारा गया होता। तभी जब मैं जियायुन होता है उसके ऊपर पैसों की बात स्टार्ट हो जाती है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपने स्पेशल मिशन कंप्लीट कर लिया है। चेन यूक्यूआन जिसको पॉइजन दिया गया था उसकी लाइफ को मैं सही तरीके से बचा लिया है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 7777 मेरिट पॉइंट मिलते हैं।
जियायुन सोच रहा होता है कि इतने पॉइंट्स तो मैंने खर्च नहीं किए, उतना मुझे वापस मिल गए। एक जान बचा के मैंने काफी अच्छा काम भी कर लिया, साथ ही मुझे यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड ही मिल गया। मतलब जो अच्छा काम मैं रियल लाइफ में कर रहा था, अगर मैंने वो यहाँ पर भी किया तो इसके बदले में ना मुझे बहुत ही कमाल के रिवॉर्ड मिलेंगे। वैसे एक सेकंड रुको, यहाँ पे तो एक और मिशन आ रखा है और लगता है कि ये मिशन भी ना मेरे लिए स्पेशल मिशन है, जो कि मुझे मेरा सिस्टम दे रहा है। बाकी लोगों के पास में ना ये मिशन नहीं है। सबसे पहला मिशन तो ये कि मुझे घोस्ट वेडिंग के अंदर सर्वाइव करना है और यही मिशन ना सभी लोगों को ही मिल रखा है। इसके लिए मुझे यहाँ पे 1500 अचीवमेंट पॉइंट मिलेंगे। मेरा दूसरा मिशन ये है कि मुझे यहाँ की ब्राइड को बचाना है, जिसका नाम है बाइलिंग। उसे बचाने में मुझे 3000 अचीवमेंट पॉइंट मिलेंगे। तीसरा मेरा ये मिशन है कि मुझे किसी घोस्ट मंदिर की स्टैचू को चुराना है और ये करने पे मुझे 5000 अचीवमेंट पॉइंट मिलेंगे। साथ ही मेरे शॉप के अंदर से ना एक बहुत ही कमाल का आइटम भी मिलेगा। और चौथा मेरा ये मिशन है ना कि मुझे इस घोस्ट वेडिंग की रियलिटी के बारे में जानना है। मुझे इस काम को करने के बदले में 5 अचीवमेंट पॉइंट मिलेंगे। सभी लोग को इस गेम ने सिर्फ एक ही मिशन दिया था, लेकिन रियलिटी में तो यहाँ पे और ही बहुत सारे मिशन है। सभी लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है कि हमें इस गेम में सिर्फ सर्वाइव करना है, वो बिल्कुल ही गलत है। सर्वाइव करने के साथ ही ना यहाँ पे बहुत सारे गोल्स भी हैं, जिन्हें क्लियर करने पे हम लोग को ना बहुत ही कमाल के रिवॉर्ड मिल सकते हैं। अगर आप इस पूरे गेम के अंदर बेसिक मिशन को कंप्लीट करते हो तो वो करना काफी आसान रहता है और इस तरीके से आप मिशन करके ना काफी इजीली निकल सकते हो। लेकिन अगर आपने हिडन मिशन किए तो आपको बहुत कमाल के रिवॉर्ड मिलेंगे और आपको जाके ना पूरी रियलिटी पता चल जाएगी। वैसे अगर देखा है तो मेरे पास में अचीवमेंट पॉइंट्स की ना कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर मैं मिशन कंप्लीट कर सकता हूँ तो मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे इन सब कामों के बदले में ना इस वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा, जो कि आगे के मिशन के लिए ना मेरे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आसपास में देखते व्हाइट वाली लड़की बोल रही होती है कि आप लोगों ने नोटिस किया क्या, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास में ना बहुत सारे विलेजर्स थे, लेकिन अब वो सारे के सारे विलेजर्स यहाँ से गायब हो चुके हैं। शौक होते हुए बाकी सभी लोग भी बोल रहे होते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, हमारे आसपास में ना अब कोई नहीं है। जियायुन बोल रहा होता है कि जब हम लोग ग्रैंडपा पे फोकस कर रहे थे ना तो वो चले गए होंगे। हम सभी लोग काफी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब हो चुका है, हम लोग कुछ कर भी नहीं रहे और ये घोस्ट हम लोग को बुली कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहेंगे ना तो हम लोग पक्का से मारे जाएंगे। अंकल बोल रहे होते हैं लड़के तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे इम्पल्सिव मत हो और तुम्हारे चक्कर में सभी लोग मारे जाएंगे। वही वो बंदा गेट को धक्का देते हुए बोल रहा होता है कि ये गेट खुल क्यों नहीं रहा, मुझे देखना है कि इसके पार आखिर क्या रखा हुआ है। तभी अंकल उस बंदे को उठाते हुए पीछे फेंक देते हैं। अंकल बोल रहे होते हैं कि मैंने कहा ना बेवकूफी मत करो, अगर तुम यहाँ बेवकूफी करते हो सिर्फ तुम ही नहीं बाकी सभी लोग भी मारे जाएंगे। तभी आगे बढ़ते हुए जियायुन बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है ये सही कर रहा है, यहाँ पे बैठे बैठे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे भी जो वो विलेजर्स है ना वो हमें काफी ज्यादा प्रोवोक कर रहे हैं, चाहे हम लोग कितना इग्नोर क्यों ना कर ले वो हमें नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे बैठे बैठे मरने से तो बेहतर है कि हम लोग खुद से कुछ करें। अंकल बोल रहे होते लेकिन हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, हो सकता है ना कि अंदर जाना एक बहुत खतरनाक ट्रैप हो, अगर ये ट्रैप निकला तो हमें से कोई नहीं बचेगा। जियायुन बोल रहा होता है अंकल तुम्हें पता है तुम गलत कह रहे हो, अभी इस गेम के अंदर ना एक ऐसा बंदा जो कि हमारी हेल्प कर सकता है और वो बंदा भी ना इन विलेजर्स का दुश्मन है। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ऐसा कौन है जो कि गेम में से हमारी हेल्प कर सकता है। हमें नहीं लगता कि गेम में कोई भी कैरेक्टर ना हमारी हेल्प करेगा, गेम को बनाया इसी वजह से गया है ताकि हमारी दिक्कतें खड़ी करी जा सके, ना कि इन लोगों को हमारी हेल्प करने के लिए बनाया गया है। जियायुन बोल रहा होता है कि जो हमारी हेल्प करने वाली है ना वो है यहाँ की ब्राइड। जैसा कि तुम सभी लोगों को पता है कि ये घोस्ट मैरिज है और सभी को पता है कि घोस्ट मैरिज के अंदर जो ब्राइड होती है वो हमेशा विक्टिम ही होती है। और एक बार तुम सभी लोग ना खुद सोच कर देखो, आखिर एक मरे हुए इंसान से कुछ शादी क्यों ही करेगा। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि यहाँ की जो ब्राइड है ना पक्का से हमारी हेल्प करेगी। अंकल बोल रहे होते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ की ब्राइड खुद एक घोस्ट हो, वैसे भी सारे के सारे विलेजर्स घोस्ट ही थे। अगर तुम लोग को जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे बेवकूफी करके मरने का ना मुझे कोई शौक नहीं हो रखा। कैप वाला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर मैं आपके साथ में आऊंगा, यहाँ पे बैठे बैठे अपनी मौत का वेट तो मैं भी नहीं कर सकता। व्हाइट वाली लड़की सोच रही होती कि लड़का ना काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है और यहाँ पे ग्रैंडपा को बचाने के लिए ना इसके पास में बिल भी थी। मैं इस बात पे गारंटी कर सकती हूँ कि इसके पास में ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, भले जिसके पास में चीजें हैं वो हमारे साथ शेयर नहीं कर रहा, लेकिन इसके साथ में भी रहना ना हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। वो लड़की बोलती है ठीक है मैं भी साथ में आऊंगी। ग्रैंडपा बोल रही होती इस बच्चे ने मेरी जान बचाई है, अगर ये नहीं होता तो मैं ऑलरेडी मारा गया होता, तो इसी वजह से मैं भी ना इस बच्चे को फॉलो करूंगा। जियायुन बोल रहा होता है ग्रैंडपा अगर आपको रेस्ट करना तो आप रेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है ना उन्हें हम लोग संभाल लेंगे। चश्मा वाली लड़की बोल रही होती कि मैं अभी भी ना अंकल को फॉलो करूंगी, अंकल के एक्सपीरियंस के ऊपर ना मुझे पूरा भरोसा है। जियायुन बोल रहा होता है अंकल इन लोगों का ख्याल रखना,
थोड़ी देर के अंदर ही ना हम लोग वापस आ जाएंगे। और हाँ, अगर आपको फील होना कि आपके आसपास में खतरा ज्यादा बढ़ गया है तो हेल्प के लिए मुझे बुला लेना। अंकल बोल रहे होते हैं कि पहले बच के वापस तो आओ, बाकी चीजों के बारे में ना बाद में ही बात करेंगे। फिर हम जियान अपनी टीम को लेके अंदर एंटर कर गया होता है। अंदर हम देखते हैं घोस्ट ब्राइड को, जिसके पास में बहुत सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। घबराते हुए कैप वाला बंदा बोल रहा होता है, लगता है कि हमारा लक काफी ज्यादा खराब है। ये जो ब्राइड और गार्ड्स है ना, ये सभी के सभी पेपर की हैं। आगे बढ़ते हुए जियान बोल रहा होता है कि सच में ये जगह ना बहुत ही खतरनाक है। फिर जियान ने अपने पास में से डीमन सील निकाल ली होती है। जियान बोल रहा होता है, मिस मेरी बात सुनिए, इस घोस्ट मैरिज के अंदर ना हम लोग ही फंस चुके हैं, जैसा कि आप फंस गई हो। अगर आप हमारे साथ में कोऑपरेट करोगी ना तो इस विलेज से भागने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आइडिया सही लग रहा है तो आप हमारे साथ में आ सकती हो, और अगर नहीं तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन तभी जो हमारी ब्राइड होती है वो कोई आंसर ही नहीं करती। जियान बोल रहा होता है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मुझे यहाँ पे इस ब्राइड की सांसें लेने की भी आवाज नहीं आ रही। जब वो उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है तो वो काफी शॉक हो गया होता है, क्योंकि वो ब्राइड असल में एक पेपर फिगर होती है। जियान बोल रहा होता है कि मैं गारंटी कर सकता हूँ ये रियल ब्राइड नहीं है, ब्राइड को इन लोगों ने ना कहीं और छुपा के रखा हुआ है। व्हाइट हेयर वाली लड़की बोल रही होती है कि आखिर तक श्योर कैसे हो सकता है कि ब्राइड को छुपा के रखा गया है। ये बंदा भी हम लोग की तरह ना पहली बार इस गेम में एंटर किया है, तो आखिर इसको यहाँ की चीजों के बारे में ज्यादा कैसे पता है। अपने मिशन को चेक करते हुए जियान सोच रहा होता है कि बाइलिंग ना एक इंसान का नाम हो सकता है, और अगर तो ये लड़की पेपर की बनी हुई होती ना तो सिस्टम ने मुझे बता दिया होता कि मुझे यहाँ पे एक पेपर ब्राइड को बचाना है। लेकिन सिस्टम ने मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ भी खास नहीं बताया था। इसका मतलब तो यही है कि ब्राइड ना अभी भी छुपी हुई है। लेकिन आखिर इन कमीनों ने ब्राइड को रखा हुआ कहाँ पर होगा, अब उसे ढूंढना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुका है। व्हाइट हेयर लड़की बोल रही होती है कि हमें इस रूम को चेक करना चाहिए। अगर तुम श्योर हो कि ये वो ब्राइड नहीं है तो पक्का से उस ब्राइड को ना कहीं छुपा के रखा गया होगा। फिर एक एक करके वो लड़की पूरे रूम को चेक कर लेती है। फ्लोर के ऊपर हाथ मारते हुए लड़की बोल रही होती है, मिल गया। यहाँ पे जो ये बेड है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं फील कर पा रही हूँ कि इसके नीचे ना बहुत सारा खाली स्पेस है। जियान सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम जो ग्रैंडपा को पॉइजन दिया गया था, तो अब इसी ने उनको चेक करते हुए बताया था ना कि उनकी बॉडी में पॉइजन जा चुका है। और यहाँ पे भी लड़की शो कर रही है ना कि जो इसकी स्किल है वो काफी ज्यादा कमाल की है। ये लड़की हद से ज्यादा ब्रेव और नॉलेजेबल है। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि ये लड़की ना बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। मेरी ही तरह इसके पास में भी ना बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे। तभी कैप वाला बंदा आगे बढ़ते हुए पेपर राइट को साइड में फेंक देता है, और वो लोग बेड को उठाते हुए साइड में कर देते हैं। व्हाइट हेयर लड़की बोल रही होती है, देखा मैंने कहा था ना, अंदर पूरा एक अंडरग्राउंड है। वही कैप वाला बंदा बोल रहा होता है, बता हम लोग क्या करें, क्या हम लोग को यहाँ पे अंदर चलना चाहिए क्या। जियान बोल रहा होता है, अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो अंदर भी जाएंगे, देखते हैं कि आखिर इस कमीने गेम ने ना यहाँ पे क्या क्या छुपा के रखा हुआ है। व्हाइट हेयर लड़की बोल रही होती है कि हमारे सामने ना एक ही रास्ता है, हमें इसके ऊपर चल के देखना चाहिए कि आखिर यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। आगे बढ़ते हुए जो कैप वाला बंदा होता है उसके पाँव से कुछ लग जाता है। नीचे देखते हुए कैप वाला बंदा बोल रहा होता है, क्या एक हाथ, तभी वहाँ पे घबराते हुए नीचे गिर जाता है। व्हाइट हेयर लड़की बोल रही होती है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, ये जो हाथ है ना ये भी फेक है, इसे पेपर से बनाया गया है। यहाँ पे हमारे सामने ना टूटे हुए 6 पेपर फिगर है। कैप वाला बंदा बोल रहा होता है, लेकिन आखिर टूटे हुए क्यों हैं? लगता है कि ये सभी के सभी ना डिफेक्टिव पीस है। जियान बोल रहा होता है कि लगता है इन लोगों को पहचानने में ना तुम लोग काफी बड़ी गलती कर रहे हो। अभी यहाँ पे हमारे सामने ना 6 पेपर फिगर है, और इनको मुझे देख के लग रहा है कि ये भी हमारी तरह ना प्लेयर्स रह चुके हैं। जब भी अपने मिशन कंप्लीट करने में फेल हो गए ना, उसके बाद में ये हालत हो गई। लगता है कि इस वर्ल्ड ने इनको मार के ना पेपर फिगर बना दिया। मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा समझ में आ चुका है कि इस गेम का क्या कॉन्सेप्ट है, और आखिर हम 6 लोग ना इस गेम में क्यों आए हैं। जब एंशिएंट टाइम में मैच हुआ करती थी ना, तब जो वेल्दी फैमिली थी अपने ब्राइड के साथ में बहुत से डाउरी भेजती थी। उन लोगों की तरफ से ना तरह तरह के गिफ्ट्स भेजे जाते थे। उस डाउरी के अंदर ज्वेलरी होती थी, बहुत सारा सामान होता था, और साथ ही में लड़की की देखभाल करने के लिए ना सर्वेंट्स भी हुआ करते थे। और यहाँ पे जो हम 6 लोग हैं ना, वो ब्राइड के डाउरी के तौर पे आए हैं। इसी वजह से पहले जो विलेजर्स थे वो हमें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन लोग के हिसाब से हम लोग कुछ और नहीं बल्कि सर्वेंट्स हैं। ऊपर जो ब्राइड बनाई गई थी वो फेक थी, जो पूरा का पूरा चैम्बर था वही फेक था, और उसके साथ में रखी गई डाउरी वही फेक थी। असल में यहाँ पे जितनी भी रियल चीजें हैं ना, उन्हें अलग अलग करके रखा गया है। हमें इस रास्ते के ऊपर ना फटाफट से आगे बढ़ना होगा, ताकि हम लोग ना यहाँ पे ब्राइड को ढूंढ सके, वरना हमारे साथ में भी यही होगा जो कि इन लोग के साथ में हुआ। जब हम लोग को लग रहा होगा कि मिशन कंप्लीट होने वाला है, तब जाके पता चला कि हम लोग ब्राइड की डाउरी है, और उसके बाद जो हमारा मिशन है वो फेल हो चुका होगा। तो अगर चाहते हो कि मारे ना जाओ तो फटाफट से आगे बढ़ो। हम तीनों कैसे भी करके ब्राइड को अपने साथ में लेना होगा। अगर ये काम करने में हम लोग फेल हो गए ना, तो हम 6 के 6 बंदे सारे यहाँ पे मारे जाएंगे। आगे बढ़ते हुए कैप वाला बंदा बोल रहा होता है कि हमारे सामने ना कुछ तो है, शायद से जो रियल ब्राइड है वो इसी चेम्बर में रखी हुई है। गेट करते हुए जियान बोल रहा होता है, तुम लोगों ने सही कहा था,
जो रियल ब्राइड है वो यहीं पर है। और क्योंकि देखो ये यहाँ पे एक विक्टिम है तो ये होश में भी नहीं है, इसे यहाँ पे बेहोश करके यहाँ पे रखा गया है। नर्स को चेक करते हुए व्हाइट हेयर लड़की बोल रही होती है कि अभी जिंदा है और इसकी सांसें प्रॉपर्ली चल रही है, पर लगता है किसी टेक्निक का यूज करते हुए ना उन लोगों ने इसे बेहोश कर दिया था। जियायुन बोल रहा होता है कि हमारे उठाने से उठ जाएगी क्या। व्हाइट हेयर लड़की बोल रही होती है काफी गहरी बेहोशी में